इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सुयश वर्षा योग समिति परामर्शदाता, आयोजक एवं निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलैया कोडरमा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर कोडरमा स्थित झुमरी तलैया में 14 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज का 14वां दीक्षा जयंती महोत्सव मनाया गया। इस पावन मेला पर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ौत में विराजमान परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज के 14वें दीक्षा दिवस पर मंगल आशीष देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले श्रवण करते हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वचन। श्रमणाचार्य का विशद व्याख्यान। जो मोक्ष मार्ग में श्रम करे वो श्रमण, संसार के श्रमों से अवसान को प्राप्त करे वो श्रमण। श्रमण का धर्म है आत्म तत्व की सिद्धि। जिन्हें प्रावृज्जा संसार की विभूति के लिए नहीं, प्रिय मार्ग नहीं श्रेय मार्ग है। उस श्रेय मार्ग में प्रिय मार्ग का कोई स्थान नहीं है। इस दृष्टि से अशोकनगर में मुनि सुब्रत सागर जी, मुनि सुब्रत सागर जी और मुनि सुयश सागर जी, तीन भव्य जीवों ने जिन दीक्षा को प्राप्त किया और तीनों मुनिराज स्व योग्यता से संयम का पालन करते हुए जिन शासन का उद्योतन कर रहे हैं, उन सब के लिए मंगल आशीष। इस दृष्टि से दीक्षा ऐसे फलित हो जिससे अनंतवार दीक्षा ही ना लेना पड़े। दीक्षा मात्र स्वर्ग का साधन न बने, दीक्षा निर्वाण का साधन बने। और उन तीनों भव्य जीव आज अरहत शासन का उद्योतन कर रहे हैं, वही प्रभावना के साथ अंतरंग प्रभावना करते हुए निर्वाण श्री को प्राप्त करें, यही शुभाशीष। दर्शकों, भी आपने देखे पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज के प्रति उनके दीक्षा गुरु परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के वात्सल्य भाव। दर्शकों, आपने देखा ही होगा कि पूज्य गुरुवर ने मोक्ष मार्ग की व्याख्या कितने सहज भाव से समझा दी। सच है, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए तो उसका क्या कहना। तो आइए दर्शकों, अब देखते हैं झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर कोडरमा स्थित झुमरी तलैया में धूमधाम से मनाए गए परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज के 14वें दीक्षा दिवस के मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 14 अक्टूबर 2023 को झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर कोडरमा स्थित झुमरी तलैया में परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज का 14वां दीक्षा जयंती महोत्सव मनाया गया। इस दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने जिनेंद्र भगवान के शीश पर प्रासुक जल के मंगल कलश डुराकर अभिषेक करने के साथ किया। तम सम तम तम पम पम झम झम श्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्राव नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जलेनाभिषिञ्चै नमोस्तु स्वाहा। दुरावनम सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविदूष राग में प्रसेवतापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टै भक्त्या जले जिन्पतिं बहुधा विसिञ्चै। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं विश्वादिमहावीरपर्यन्तं चतुर्विशतङ्करं परं देवम् अध्ययनमाधे
जम्मूद्वीपे भारत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे झारखंड प्रान्ते झुमरी तलैयानां नगरे मासोत्तम मासे अस्मिन् मासे कृष्णपक्षे मुनियार्कानां श्रावशार्कानां शुल्कानां सकल कर्मचार्यां जलधारा जलेनाभिषिञ्चै नमोस्तु स्वाहा। इष्टै मनोरथ सतैरविभव पुंसा उडै सुवर्ण कलसा निखिलावसानै संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावये त्रिभुवनै पतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं वं मं मम हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं श्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ग्लूं ग्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्राव नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेनाभिषिञ्चै नमोस्तु स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिविश्वादिको वीरान्ता जलेन स्नप्यामः ओम ह्रीं त्रिविश्वादिको वीरान्ता जलेन स्नप्यामः ओम ह्रीं त्रिविश्वादिक वीरान्तां 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 जलेन स्नप्यामः। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन कर सतवारा फिर करे सुरो जलधारा हो। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। प्रभु अभिषेक के उपरांत विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने रिद्धि मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं चत्तारि मंगलम् अरहन्तमंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलीपणतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहंत शरणं भवज्जामि सिद्ध शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवलीपणतो धम्मो शरणं भवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् शांतिधारा कर्तॄणां सर्व आगंतुक यजमानानां सर्वेषां झुमरीतलीय नगरवासिनां चतुर्विध संघस्य च सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्र भद्र विनाशनाय सर्व शाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रस्यौसा सर्व शांति ओम रूम छौम फट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय पर विघ्नान स्फुटय स्फुटय सहस्रखंडान गुरु गुरु पर मुद्रान छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद शह शह रूम फट सर्व शांति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषा
अनाहत विद्याये नमो अरिहंताणं रौं सर्वशान्तिं। ओम आराम सीरीम आरूम ऊरोम सारह जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारष्ट सहिताय बीजाष्टक मंडल मंडिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः। ओम ह्रीं रम नमो जिनाणाम। ओम ह्रीं रम नमो जिनाणाम। ओम ह्रीं रम नमो परमोहिजिनाणाम। ओम ह्रीं रम नमो बीजबुद्धिणाम। ओम ह्रीं रम नमो पादानुसारिणाम। ओम ह्रीं रम नमो संबिन सोदारणाम। ओम ह्रीं रम नमो स्वयं बुद्धिणाम। ओम ह्रीं रम नमो पत्ते बुद्धिणाम रसपुविणाम। ओम ह्रीं रम नमो चौदसपुविणाम। ओम ह्रीं रम नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणाम। ओम ह्रीं रम नमो वीट्टिभत्ताणाम। ओम ह्रीं रम नमो विद्याहराणाम। ओम ह्रीं रम नमो चारणाणाम। ओम ह्रीं रम नमो पुण्यसमणाणाम। ओम ह्रीं रम नमो आकाशगामिणाम। ओम ह्रीं रम नमो आशीविषाणाम। ओम ह्रीं रम नमो डिट्टिविषाणाम। शांतिधारा के बाद कमेटी पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को माला एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन कर। स्वागत सम्मान के उपरांत ढोल नगाड़ों की सुर लहरियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। रथों पर सवार परिवार धर्मध्वजा हाथों में लिए श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की ध्वनि के मध्य गंतव्य की ओर अग्रसर हो रही शोभा यात्रा क्षेत्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी।
शोभा यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने पर पुण्यशाली परिवार ने गुरुवर के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण एवं फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप पधारे भाग्य हमारे। एतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। सर्व पर कृत चतुर पदो विनाशनाय सर्व छाम राम विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीम रोम रोम रास्यावसा। भाव के पुष्प और प्यार की माला। शताधिक पंच कल्याण अंतर्गत सहस्राधिक इति मंगल ध्वजारोहण अवसरे आशीर्वाद अपेक्षेण वायुकं जलं गन्धमस्तां पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं बलिं दक्षिण दिशा सम्बन्धि विघ्न विनाशनाय वामन देवाय इदं जलं गन्धमस्तां पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं च जगामहे जामहे अर्घ्यं ग्रहण ग्रहणिति स्वाहा। विनाशनाय अंजन देवाय इदं जलं गन्धमस्तां पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं च जगामहे यजामहे अर्घ्यं ग्रहण ग्रहणिति ओम ह्रीं सुरधूपाय नमः धूपं निरूपयामि। ओम ह्रीं अभीष्टफलदाय नमः फलं निरूपयामि। ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की।
अगले क्रम में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मुनिश्री 108 सुयस सागर जी महाराज के 14वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धा भाव से अष्टद्रव्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम सदन विराजमान परम पूज्य 108 मुनि श्री सुयस सागर जी से शीतकालीन प्रवास फल प्राप्त फल निर्वाह दुनिया में संत हजारों है, श्री विशुद्ध सागर जी का क्या मन वचन से आत्म। आचार्य गौर श्री 108 विराट सागर जी परम इंद्राय नमो नमः। परम पूज्य आचार्य गौर श्री 108 विशुद्ध सागर जी परम इंद्राय नमो नमः। जलादि अर्घम निर्वामति रमोलो संशाउडम। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शेष सागर जी के चरणारविंद में मन वचन कह पूर्वक अत्र अवतरतो शंभु षट्ति आवाहनन। जय 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 जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव वसट् सन्निधि करणम। ओम रोम परम ज्ञानी ध्यानी महातपस्वी चंदन के साथ पूज्य गुरुदेव श्री सुयस सागर जी के श्री चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामति। ओम गुरु परम पूज्य श्री 108 शेष सागर जी को हृदय नमः। नित्य स्वाध्याय में आपके श्री चरणों में भगवता विनाशनाय चंदनम निर्वामति। सदा सरल शोभा जी जिनके चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा झलकती है, ऐसे पूज्य गुरुदेव सुयस सागर जी महाराज के श्री चरणों में कामपाठ विद्युत सुनाए पुष्पों साधु भगवंत सुयस सागर जी महामंत्राय नमो नमः। इति दीक्षा दिवस अवसरे नैवेद्यं ओम साधु भगवंत सुयस सागर जी महामंत्राय नमो नमः। दीक्षा दिवस महामहोत्सव में शरणागते चतुर्दश दीपम निर्वापयति स्वाहा। सागर जी महामंत्राय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वापयति। चतुर्दश दीक्षा महामहोत्सव सुयस सागर जी चरणाग्रे महा अनंग भद्राध्याय
सुयसागर जी महामंदिराय नमो नमः। दीक्षा दिवस महामहोत्सवे जयमाला पूर्णार्घ्यं संपूर्णार्घ्यं। इसी बीच श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में आनंद विभोर होकर मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मध्य श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयस सागर जी महाराज के 14वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में उनके श्री चरणों में अपनी अपनी भावांजलि प्रेषित की और पारस के रूप में आप सटा के हमें स्वर्ण बनाने का भी कार्य आपके द्वारा हो पाता है। ऐसे गुरुवर की 14वीं आज दीक्षा जयंती के अवसर पर हमें यह गौरव प्राप्त है कि हमारे सामने साक्षात सुयस सागर जी महाराज विराजमान हैं। विशेष रूप से युवाओं को सहज प्रभावित करते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी मुख मुद्रा देखकर ही 44 दशलक्षण 31 रत्नतः व्रति ने इतिहास रचा है। मैं बता दूं कि स्वयं सुयस सागर जी ने 5-5 बार दशलक्षण व्रत किया है, 3-3 साल तक मौन व्रत रखे हैं, एक आहार एक उपवास समय शिखर में 4 महीना तक इनकी चली, इनकी कठोर साधना चली है। जैन धर्म की सुयस पताका फहरा रहे हैं, तभी तो आपके गुरु ने आपका नाम सुयस सागर जी रखा है। आप जाते हैं मंदिर संबंधी आयोजन होते ही होते हैं, चाहे खोटी का पंचकल्याणक हो, जसपुर का पंचकल्याणक हो, दुर्ग पंचकल्याणक हो, कई पंचकल्याणक, वेदी प्रतिष्ठा आदि। और उसी कड़ी में कोडरमा में भी 22 अक्टूबर को
नवनिर्माणित मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें मुख्य शिलान्यास करता सुरेंद्र जी काला है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि 2025 में कोडरमा में भी पंच कल्याणक आचार्य विशुद्ध सागर जी, सुयश सागर जी और कोडरमा गौरव श्री प्रांजल सागर जी के सानिध्य में संपन्न हो जाए और 2025 में ही हो जाए। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। आज से लगभग 10 दिन पहले नरेंद्र मेरे पास आया। उसने कहा, भैया एक बात बताइए, मुनि श्री उपाधि तीत हैं, उनको उपाधि हम लोग दे नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कुछ हम लोग कुछ ऐसा करें तो आचार्य श्री की अनुमति मिल सकती है क्या? तो मैंने कहा, अनुमति क्या? वो तो वात्सल्य के प्रेमी है, वात्सल्य के धनी हैं, अनुमति क्या? उनके मुखारबिंद से पूछेंगे कि इनके लिए क्या उचित उपाधि होती है। और हमने फोन लगाया आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि आपने क्या सोचा है? हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा है, आपकी अनुमति भी चाहिए और उनको क्या उपाधि दी जाए या आपके मुखारबिंद से ही चाहिए। गुरु के मुखारबिंद से ही अगर उपाधि मेरे ख्याल भारतवर्ष में पहली बार किसी मुनि को मिल रही होगी शायद। और उन्होंने क्या उपाधि दी, अब थोड़ा तो इंतजार कर लीजिए। एक ही बात कैसे पता लगे, और आगे आने वाले लोग बताएंगे ना। चलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के मुखारबिंद से मुनि श्री सुयश सागर जी को क्या उपाधि दी गई, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। पारस प्रभु से प्रार्थना है और मुझे विश्वास है कि आप आचार्य सुयश सागर जी के रूप में, मुनि नहीं, आचार्य सुयश सागर जी के रूप में पूरे भारतवर्ष में सुयश पताका फहराते हुए, जिन शासन की प्रभावना करते हुए जल्द ही सिद्धालय में विराजमान हो जाएं। बहुत बड़ा कार्य मुझे आज दिया गया है। परम पूज मुनि श्री को कुछ अलंकरण उपाधि दिगंबर जैन समाज कोडरमा के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे यह अवसर इन्होंने मुझे दिया है। तो मैं जो ये अलंकरण यहाँ पर दिया गया है, मैं उसे यहाँ पे पढ़ती हूँ। सबसे पहले जोरदार जयकारा। मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अलंकरण। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज तत्शिष्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज तत्शिष्य चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज को जिन शासन प्रभावक की सम्यक उपाधि से अलंकृत करते हुए हम गौरवान्वित हैं। आप में आचार्य श्री विमल सागर जी का वात्सल्य, आचार्य श्री विराग सागर जी का अनुशासन आपने झुमरी तिलैया कोडरमा में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में जिन शासन की महती प्रभावना की है, जिन शासन प्रभावक प्रज्ञा श्रमण श्री 108 सुयश सागर जी महाराज की। अगली कड़ी में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं झुमरी तलैया कोडरमा समाज की ओर से परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज को जिन शासन प्रभावक की उपाधि से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर छोटी छोटी बालिकाओं ने भक्तिमय वातावरण में सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया।
इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सुअवसर प्राप्त किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गुरुवर को जिनवाड़ी जी भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओ मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। भाग मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग मेरा खिल गया मेरी कुटिया में, ओ मेरे मनड़े में आन पधारो, नमन स्वीकार गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। मन का पंछी डोल रहा, पिहू पिहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा, पिहू पिहू बोल रहा। ओ जब से गुरु दर्श मिला, मन ये मरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, हो पतंग उड़ गई। दर पे आया हूँ बन के सवाली, पूरी कर दो ये मन की मुरादे। तो देखा भक्त तेरा मैं अब हो गया हूँ, मेरे नैनों में तुम बस गए हो, मेरे नैनों में तुम बस गए हो। बाज तेरा मैं अब हो गया हूँ, मेरी ये जिंदगानी बन तेरी दीवानी, मेरी ये जिंदगानी बन तेरी दीवानी। नैनों में छा गई है बन के ये निशानी, नैनों में छा गई है बन के ये निशानी। कर दो अपने भक्तों पे भर दो झोली, हो भर दो झोली। कैसा जादू हो करे गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू जादू हो, कैसा जादू जादू हो। कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य मुनिश्री 108 सुयस सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को दीक्षा दिवस के महत्व को समझाया। आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। विरले ही जीव हैं जिन्हें देशना श्रवण का लाभ मिलता है, और ज्ञानु भैया उनमें भी बहुत विरले जीव हैं जो देशना के अनुसार अपने आचरण को बनाते हैं। आज यह परम मंगलकारी दिवस आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए आनंद का दिवस है। आप जन्मदिन मनाते हैं, जन्म की याद नहीं आती आपको। सालगिरह मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, तो विनीत भाई शादी की याद आ सकती है, या फिर भय अंतरंग में आ सकता है। लेकिन वास्तव में साधु का दीक्षा दिवस साधु के अंतरंग में एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नया आनंद, एक नया उल्लास, एक नया उत्साह पैदा करता है। अभी तक राग रंग की चर्चा चल रही थी, अब थोड़ी वैराग्य की बात है। कितना भी जीव राग में क्यों ना रह ले, यदि शांति का अनुभव करना है सुरेंद्र भैया, तो राग से वैराग की ओर अवश्य गमन करना पड़ता है। जहां शांति की सुगंध प्रारंभ होती है, शांति अभी नहीं आई है, देख रहे हो आप। अब मुझे 14 साल का अनुभव है। क्या कह रहे हैं?
इतनी देर से देख रहे हो ना, यही अनुभव है। जब समय आता है तो समय निकल जाता है। क्या? या तो मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो बहुत थोड़ा सा मिलता है। क्या? ये पंचम काल है, शांति का एहसास, वो आत्मानुभूति का आनंद, वो राग से हटकर आत्मानंद, वैराग्य की सुगंध बड़ी मुश्किल से मिलती है। और पंचम काल में थोड़ी भी मिल गई तो समझ लेना बहुत है। थोड़ी देर में समझ में आएगा। और ये हो सकता है सुनील भैया समझ में ना भी आए, चिंता मत करना। जिनको जल्दी थी वो चले गए, अपने को जल्दी नहीं है। काहे की? मोक्ष जाने की। जिनको जल्दी थी भगवान महावीर वो चले गए, और उनके पहले उनके साथ कई चले गए। अनंत अनंत सिद्ध कल से आप करेंगे आराधना, जा चुके हैं। मंत्री जी गया मोक्षु आपसे कह रहे हैं, वो सिद्ध चले गए। जिनको जल्दी थी चले गए। अब अपने को विचार करना है, अपने को जाना है कि नहीं जाना है। तो हम कह रहे थे इस पंचम काल में दुर्लभ है, या तो मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो बहुत अल्प मिलता है, बहुत थोड़ा सा मिलता है। हम कह रहे थे राग से वैराग्य की ओर, और ये वैराग्य की सुगंध मात्र है पंचम काल में, थोड़ी सी शांति की थोड़ी सी अनुभूति है, क्षण मात्र के लिए। उस क्षण मात्र का ही आनंद, उस आनंद की स्मृतियां भी आनंद देती है। क्या कह रहे हैं हम आपको? जन्मदिन मनाते हो, सालगिरह मनाते हो, ऐसे ही दीक्षा के काल में आनंद, अभी वो आनंद हो सकता है आ जाए, हो सकता है उससे ज्यादा आ जाए, लेकिन फिर भी आनंद क्षण मात्र का होता है। बाद में उस आनंद का स्मरण करके भी आनंद आता है। जैसे विषय सेवन का काल बहुत अल्प होता है, विषय भोग का काल बहुत अल्प होता है। आपने रसगुल्ला खाया विनीत भैया? बोलो खाया कि नहीं? कितनी देर आता है स्वाद? उतरा घाटी हुआ माटी। जब तक मुख में रहता है सुबोध भैया, तब कुछ क्षण के लिए उसका स्वाद, और उसके बाद उसका स्वाद नहीं रहता। लेकिन आप चाहो तो रसगुल्ले को याद करके उस रसानुभूति का स्मरण करके आनंद का वेदन कर सकते हैं। बस ऐसे ही योगी, क्या ऐसे ही योगी उस परम शुद्ध आत्मा को देखने की भावना बनाते हुए जब किंचित क्षण मात्र के लिए आत्मिक सुख का अनुभव करता है,
तब उसको कोई नहीं दिखाई देता है। यहां तक उस क्षण में वो उपकारी के उपकार को भी भूल जाता है। किसका उपकार? क्या काला जी, किसका उपकार? जगत में उपकारी बहुत से हैं, लेकिन ये सब संजू भैया लौकिक उपकारी। कब तक साथ रहेंगे? देख लो, यहां बैठे हैं सब लोग, कितने लोग साथ रहेंगे? जगत में कोई किसी का साथ नहीं देता है। विनीत भैया पक्की बात बता रहे हैं आपको, जब तक आपके पास पुण्य की सत्ता है तब तक झांझरी जी भी आपको खूब निमंत्रण देंगे और माला पहनाकर टीका लगा करके आपका स्वागत करेंगे। कब तक? और तो झांझरी जी की बात जाने दो, झांझरी जी का भी सम्मान कब तक है? झांझरी जी, जब तक आपके पुण्य का उदय चल रहा है तभी तक मात्र। किस क्षण पुण्य पाप में बदल जाता है, किस क्षण पुण्य का उदय समाप्त हो जाता है, पाप प्रारंभ हो जाता है, आप नहीं जानते। गुरुवार के मंगल प्रवचन उपरांत समारोह में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से नमोकार मंत्र का जाप करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने पत्रिका का विमोचन किया, तो वहीं श्राविका ने मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंगलाचरण उपरांत श्रद्धालुओं ने सांस्कृतिक लघु नाटिका का सुंदर मंचन कर समारोह में उपस्थित जनों का मन मोह लिया। दीदी, आप जानती है ना, पहले आपको एक नियम लेना होगा, फिर ही मैं राखी बंधवाऊंगा। हाँ बोलो कालू, क्या नियम लेना है? दीदी, आपको एक हफ्ते तक रात्रि भोजन नहीं करना है। ठीक है कालू, एक हफ्ता तो यूं ही निकल जाता है। अरे कालू, तुझे कितनी बार समझाया है,
खड़े खड़े और जल्दी में भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए बेटा, बिल्कुल शांत और सहज भाव से बैठकर दर्शन करना चाहिए। इसमें मन और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। तू अच्छे से दर्शन कर, तब तक मैं धीरे धीरे नीचे उतरती हूँ। आज शनिवार है ना और स्कूल की छुट्टी भी है, तो सोचा माता जी के पास चलते हैं दूर। हाँ माता जी, इसीलिए हम लोग जल्दी आ गए। छोटू, कल तुम पाठशाला नहीं आए थे? हाँ माता जी, मुझे सर्दी लग गई थी, इसीलिए नहीं आया था। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के दर्शन तो प्रतिदिन ही करना चाहिए। कालू को देखो, इसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, फिर भी मंदिर प्रतिदिन और पाठशाला प्रतिदिन आता है। हाँ माता जी, जिस दिन मैं भगवान के दर्शन नहीं करता हूँ ना, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कालू, जो कल 6 डाला का श्लोक पढ़ाया था वो याद है ना? बताओ। हाँ माता जी, याद है। एक स्वास्थ्य में 10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, निक्सी भूमि जर पावस है, पवन प्रत्येक वनस्पति भयो। बहुत अच्छा कालू, तुम्हें तो पूरा श्लोक याद है। अच्छा, अब सभी सुनो। इस जीव ने निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म लिया और मरण को प्राप्त किया। फिर बहुत ही पुण्य कर्म की उदय से यह जीव पृथ्वी का एक बना, जल का एक बना, वायु का एक बना, वनस्पति का एक बना। वहाँ भी इस जीव ने अनंत दुखों को सहन किया। फिर ना जाने कितने जन्मों का पुण्य पाकर हमें ये मनुष्य भव जैन कुल मिला। अतः हम सभी को इस मनुष्य भव में पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ, अब तो मैं आ गया ना, अब क्यों रो रही हो? बेटा, ये बात तू नहीं समझेगा। 9 महीने जिस माँ ने तुझे पाला पोसा, तुझे बड़ा किया, और आज इतने दिनों बाद, 9 महीने बाद मैं तुझे देख रही हूँ बेटा, 9 महीने बाद मैं तुझे देख रही हूँ। तो बताओ, इस माँ का दर्द तू नहीं समझेगा बेटा। जब पता है, जब तू छोटा था ना और मेरी गोद से उतर जाता था तो तू रोने लगता था, तू सिर्फ मेरी गोद में ही चुप होता था। लेकिन आज 9 महीने बाद जब मैं तुझे देख रही हूँ, ये दर्द एक माँ ही जाने, एक माँ का दर्द ये एक माँ ही जाने बेटा। अरे कालू की माँ इतना रोगी, सब बात इसे अभी कर लो क्या? ऐसे घर में अंदर नहीं चलना। आओ बेटा, घर अंदर तो आओ। चले मुनि दूल्हा बन के मुक्तिपुरी के द्वार, हो मुक्तिपुरी के द्वार। चले मुनि दूल्हा बन के वेश दिगंबर धार, चले मुनि दूल्हा बन के। पंच महाव्रत जामा सजा बन के वेश दिगंबर धार, चले मुनि दूल्हा बन के। बर भावना संग बराती, सबते गुप्ती हिल मिल गाती, हर्ष से मंगलाचार, हो हर्ष से मंगलाचार। चले मुनि दूल्हा बन के। समारोह के समापन बेला पर कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पे मुनि श्री सुयस सागर जी का चतुर्मास बहुत ही धूमधाम से चल रहा है। पिछले 3 वर्षों से हमारे यहाँ लगातार चतुर्मास हो रहा है। जब भी चतुर्मास हुआ, दूसरा चतुर्मास हुआ, वो उससे बढ़कर हुआ। आज जब सुयस सागर जी का चतुर्मास यहाँ चल रहा है, इस चतुर्मास में हमारे यहाँ झुमरी तिलिया दिगंबर जैन समाज का सारा रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ पर 10 लक्षण के अंदर में 45 लोगों ने 10 लक्षण व्रत किया। तेला जो है रत्नतय तेला 30 लोगों ने किया। आज तक
यहाँ झारखंड में इतने लोगों ने 10 लक्षण व्रत नहीं किया। ये हमारा गुरु का आशीर्वाद है, सुयश सागर जी का आशीर्वाद है कि यहाँ पर लोगों ने इतने व्रत किए। जैसा कि आप सब जानते हैं, झुमरी तिलैया में सुयश सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। कल महाराज श्री का 14वां दीक्षा जयंती महोत्सव हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से एवं भव्य रूप में बनाया। देश के कोने कोने से भक्तों ने आकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, कुनकुरी, बड़ौदा बाजार, रायगढ़, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गया, कलकत्ता आदि अनेकों स्थानों से भक्त आए। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई उत्सव का माहौल है। मुनिश्री के चरणों में मैं ये 2 लाइन अर्पित करता हूँ। दीक्षा जयंती 14वीं पर अभिवंदन हम करें तिहारा, स्वीकार कीजिए है सुयश मुनीश्वर, सत बार प्रणाम हमारा। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज के 14वीं दीक्षा जयंती महोत्सव के पावन दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर कोडरमा स्थित झुमरी तिलैया में 14 अक्टूबर 2023 को मनाए गए मुनि दीक्षा दिवस में श्रद्धालुओं ने गुरुवर को अष्टद्रव्य समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की, तो वहीं गुरुवर का आशीष पाकर अपना जीवन धन्य किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुयश वर्षा योग समिति, परामर्शदाता, आयोजक एवं निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज, झुमरी तिलैया, कोडरमा।